आउट हो गए थे, के राहुल भी आउट हो गए थे, मैच तो खत्म था यार। आप 338 रन चेज कर रहे हो, बहुत दूर थी दिल्ली, इतनी दूर थी हमें लगा खत्म। उसके बाद विराट की दो साझेदारियां हुई, एक हुई पहले नीतीश रेड्डी के साथ, और नीतीश रेड्डी आज ना उन्होंने 57 गेंद में 53 जबरदस्त रन बनाए। आज कप्तान ने उनसे बॉल भी डलवा लिया, लेकिन बात फिर वहीं आ गई नीतीश। यही सीखना है आपको somebody like विराट। रविंद्र जडेजा हो सकता है अपना आखिरी वनडे आज खेल गए हो, 16 गेंदे वो खेले, 12 रन, और लेफ्ट हैंड स्पिनर को इंदौर में उन्होंने लिफ्ट मारी है, बाउंड्री के 5 गज अंदर उनका कैच हुआ। उसके बाद तो मैच खत्म है। फिर आते हैं कौन? हर्षित राणा। सॉरी हर्षित, सॉरी एंड सॉरी गौतम गंभीर की मैं भी उन लोगों में था जिसे लगता था यार आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पर हर्षित राणा ने भी शायद राहुल एक ऐसी पारी खेल दी है जो हर्षित राणा को भी और इस टीम को भी ये बता गई है कि यार ये लड़के में वो बैटिंग की एबिलिटी। उन्होंने जो छक्के मारे, एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि ही वाज विराट वाज प्लेइंग द सेकंड फिडल, विराट वाज प्लेइंग द सेकंड फिडल। और इनफैक्ट जो 21 रन उस ओवर में आए, हर्षित राणा ने जो छक्के मारे लगातार एक के बाद एक 52 रन वो बना, लेकिन वो मैच उस वक्त इंडिया का था। हर्षित राणा ना वो एक फुल टॉस पर उनका कैच हो गया, फिर मोहम्मद सिराज अगली बॉल पर आउट हो गए। बावजूद इसके मुझे उम्मीद थी कि विराट है, विराट कर देंगे, लेकिन विराट का भी वही हुआ, उनका हाथ थोड़ा सा बैट मुड़ा, खड़ी हुई, टॉप एज हुई, वो आउट हो गए। विराट ने बनाए 108 गेंदों में 124 रन, ये उनका 54th वनडे 100 है, 85वां इंटरनेशनल 100 है। बट आज अगर सबसे ज्यादा कोई डिसअपॉइंट होगा, अदर देन मतलब सभी होंगे यार, प्लेयर भी होंगे, फैंस भी होंगे, बट विराट कोहली को आज का दिन शायद नहीं भूलेगा। बिकॉज आज अगर वो 10-12 बॉलें और खेल लेते, 10-12 बॉलें मैं कह रहा हूं, सिर्फ 10-15 बॉलें, आज आप एक चमत्कार होते, बस वो चमत्कार होते रहे। सर क्या वो विराट कोहली को वो हवा में शॉट नहीं खेलना चाहिए था एंड वाला? ये देखो बात फिर वही आ जाती है ना, आपको 5 ओवर में 54 रन चाहिए थे। आज की डेट पे आप चेज कर रहे हो, विराट कोहली वहां पर क्रीज पर है, दुनिया का बेस्ट वनडे इंटरनेशनल का बैटर आपके सामने है। बस वही बात थी ना, आपको देखो रन तो चाहिए थे, आपको रिस्क तो लेनी पड़ती, क्योंकि उससे पहले उन्होंने 2 चौके भी मारे थे, और वही था, रन बनाने से ही जीतना था। बात सिंपल सी थी, अगर आप 50 ओवर खेलते ये मैच आप जीतते, और में अगर आप 50 ओवर खेलोगे तो आप चेज भी कर लेते। वही है कि न्यूजीलैंड के हक में एक चीज ये चली गई कि उन्होंने देखो शुरुआत में काफी सारी विकेटें ली। इंडिया ने क्या किया, इंडिया की यही गलती थी कि इंडिया ने शुरू में उनकी 2 विकेटें ली, उसके बाद 3 हो गई, चलो, बट बीच में आपको विकेटें ही नहीं मिली। आप जब देखा कि भाई रन उनके नहीं आ रहे थे, न्यूजीलैंड के रन नहीं आ रहे थे, तो आपने कहा कि चलो और डलवा लेते, और डलवा लेते, और डलवा लेते। अब यहां पर वही है कि अगर आप विकेट पे रहोगे, आप 50 ओवर खेलोगे तो रन तो आ ही जाएंगे आपके, तो इसलिए विकेटें आपको लेनी जरूरी है। इंडिया के लिए क्या हुआ, इंडिया विकेटें खोता रहा और इवेंचुअली ऑल आउट हुआ है। जब विराट आउट हुए हैं 5 ओवर में, उस वक्त जब विराट क्रीज, 54 रन चाहिए थे, 10 रन एन ओवर, 8 आराम से बना, 2 चौके तो आ गए थे ना, 2 चौके तो आ गए थे ना, मतलब मैं तो, मुझे तो ये लग रहा था राहुल की, मतलब अब उस स्टेज ऑब्वियसली उन्होंने चौके भी मारे 2 लगातार, तो मुझे लगा कि विराट अब इनिंग खुद कंट्रोल करेंगे, खुद खेलेंगे। पता नहीं वो समाव बल्ला अगर हाथ में ना मुड़ता तो शायद ओहो यार। सब पर वो शॉट तो ऑन था ना, मतलब ऐसा तो था नहीं कि वो बॉल अननेसेसरी मारे थे, बॉल तो वो बना बनाया मिला था उनको। बस ये है कि वो बल्ला जो घूमा है ना, और शायद उन्होंने वो उससे पहले आपने देखा होगा कितनी क्रिकेट खेलते हैं, कभी-कभी क्या, हालांकि क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर को पता होता है कभी-कभी ना पसीना इतना आपके हाथ में स्वेट हो जाता है, तो बिना ग्लव्स इनर के खेलने ग्लव्स हैं, ग्लव्स गीले हो जाते हैं। हालांकि जो बैट्समैन है वो ग्लव्स पे तो ध्यान देता है। आई डोंट नो ओस वहां पर गिर रही थी कि नहीं, कभी-कभी स्वेट जो है आपकी बल्ले की ग्रिप पे आ जाता है, ग्रिप जो है वो ड्राई ना हो, थोड़ी सी गीली होगी हो, मुझे ऐसा लगा बल्ला ना उनका ऐसा हल्का सा मुड़, पर क्योंकि सेम शॉट उन्होंने ना ऐसे जो बल्ले को सीधा बैट दिखाया उस पे छक्का लगाया भी था, और इस वाले पे भी वो सेम ही करने जा रहे थे, पर वो बैट समाओ मुड़ गया। अगर मैं बस बोलूं कि अगर वो ऐसे करने के बजाय वो पूरा जो फ्लो में चलाते हैं बैट, वैसे शायद अगर खेलते तो शायद मुझे लगता चला जाता, पर वो एक ही बॉल की बात थी, एक ही शॉट ऑन, बॉल आ गई थी। और दूसरी बात है यार, जब आपको दिख रहा है कि मैं मतलब डेफिसिट और एक छक्का आ रहा है तो मैं क्यों ना मारूं, सही बात है, मैं क्यों ना मारूं। और अभी तक यहाँ तक भी ऐसे पहुंचे थे, पर एक जो सबक लेने की बात थी ना सर, जो विराट ने तो जो किया, विराट वो वैसा करते आए हैं, आपने जैसा कहा बहुत ज्यादा निराश भी वही होंगे, लेकिन बात ये आ जाती है कि
58 रन पे 3 विकेट जब गिरते हैं न्यूजीलैंड के, उसके बाद जो उनके बैटर आते हैं वो पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। अगर आप क्लेन फिलिप्स की बात करें तो उन्होंने जो 36 गेंद पे 21 रन बनाए थे बिना किसी बाउंड्री के, उसके बाद अगले 79 रन उन्होंने 47 समथिंग गेंदों पे बना दिए थे, यानी कि वो कवर अप कर लिया था। यहाँ पे श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, रोहित शर्मा भी इन दैट केस, कि वो उस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की नहीं गई, मतलब वो आए और मार रहे हैं। 71 for 4 आपके थे, आप उनके 3 आउट कर चुके थे 58 पे, बट आपने इतने रन बनवा दिए। कहने को आपने भी 296 बनाए। नीतीश रेड्डी और विराट की पार्टनरशिप 99 रन की पार्टनरशिप थी। हाँ, और उसके बाद विराट और हर्षित राणा की भी पार्टनरशिप हुई। बट पता क्या प्रॉब्लम है ये, और ये इसको लार्जर उसमें देखिए, एक मतलब आई एम मेस्मराइज्ड बाय जो विराट हर्षित राणा की बाद में पार्टनरशिप हुई। अब एक्चुअली मतलब एक तरह से ना खुशी होती है, एक तरह से खुशी होती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप कहते हैं ना कि यू लूज अ बैटल बट विन द वॉर। अल्टीमेटली आपको देखना है कि हर्षित राणा क्या लेके आते हैं। आज उन्होंने साबित किया। हाँ, इंडिया ये मैच हार गया, बड़ी बात ये इंडिया सीरीज भी हारा है। इंडिया जो 3 वनडे सीरीज खेला है, 2 हार गए। ऑस्ट्रेलिया हम हार के आए, ये हम हार गए। हमने साउथ अफ्रीका को भी जो हराया वो 2-1 हराया था, विच मींस कि पिछले 9 वनडे मैचेस आप इस सीजन में देखें, पिछले 9 वनडे मैचेस जो इंडिया ने खेले हैं, 5 इंडिया हारा है। ये थोड़ा दुख है कि 5 इंडिया हारा है, 4 इंडिया जीता है, वो दुख है जो आपने बात की। अब आपका ना कहीं बॉलिंग में भी राहुल, इफ यू रिमेंबर 2016-17 नहीं याद आता कि आपने ऊपर से आउट भी कर दिए पर बीच में आके आउट नहीं हो रहे। इस सीरीज में स्पिनर्स ने सबसे ज्यादा मतलब निराश किया आपको, सबसे ज्यादा नाराज। रविंद्र जडेजा को तो एक भी विकेट नहीं मिले सर। यार मुझे लगता है कि जडेजा का ये लास्ट वनडे मैच है। मुझे लगता है अगेन बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़ा नाम, बट अल्टीमेटली यार ऑल गुड थिंग्स डू कम टू एन एंड। 2 बातें, एक आपने कहा कि उनका इस सीरीज में कोई विकेट नहीं है, उनकी 7 वनडे मैचों में 2 विकेटें हैं, प्लस विद द बैट स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में ना, ये वो रविंद्र जडेजा नहीं दिखते। देखो ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको ने लिफ्ट मारी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकल के लिफ्ट मारी इंदौर में, जहां साइड बाउंड्री भी छोटी है, पर वहां पे भी उनका कैच हो गया। तो ये आंकड़ा ना आपको एक रविंद्र जडेजा का तो चलो है ही है, 141 रन है और इकोनॉमी भी 6.13 की है। बट लार्जर जो मैं देखूं, रविंद्र जडेजा ही नहीं, आप इसमें कुलदीप यादव को भी ऐड कीजिए। सुंदर ने तो चलो 4 की ओवर डाले थे, बट आप अगर सारे स्पिनर्स को डालते हैं तो स्पिनर्स ने क्या किया है ओवरऑल इस सीरीज में, इंडियन स्पिनर्स 53 ओवर में आपने 3 आउट किए हैं, आपकी इकोनॉमी 6.6 की है, एवरेज 116 की है। अगर आप 53 ओवर में 350 रन देते हो और 3 ही आउट करते हो, सो हर मैच में आप बीच में रन करवा रहे हो ना, दिक्कत यहां आई है। हमने बोला कि इतनी चेज, हालांकि राहुल ने बड़े, और ये राहुल का कागज यहीं पे पड़ा है, नहीं हटाया, थोड़ी यही है। और इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से कहा था, भाई किसको लग रहा था कि इंडिया यहां आ जाएगा, मुझे तो लगा जीत गया इंडिया, बट इन दी एंड ना आपको ये देखना होगा इस हार में, और वनडे क्रिकेट में जो इंडिया खेल रहा है, ठीक है कोई बैट्समैन रन बना रहा है, कोई नहीं बना रहा, आपका कोर इंटैक्ट है, बट स्पिनर्स की नाकामी जो बीच वाले ओवर में 2016-2017 की याद दिलाते हैं, जहां पे आप 340 भी चेज कर देते थे, 350 भी कर देते थे, फिर आप बैठ के सोचते थे यार 340 बनवाए क्यों हमने, वहां पर भी ऐसे ही होता था। नई बॉल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपने 2 स्पिनर्स डाले, कुलदीप और चहल। अब प्रॉब्लम है कि कुलदीप भी तो इस सीरीज में खेले ना, सिर्फ रविंद्र जडेजा ने बॉल नहीं डाला है, कुलदीप को बॉल मिला है, और ये कुलदीप अभी थोड़ी देर पहले तक बड़ा अच्छा बॉल डाल रहे थे। आई डोंट नो इस सीरीज में क्या हुआ, बट ये एक सीरियस कंसर्न है कि जब तक आप एक अच्छी वनडे टीम बीच में आउट नहीं करेगी यार, वो फंसेगी। कुलदीप का भी सर आंकड़ा ना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है सर, नहीं है, मतलब इकोनॉमी आप देखो 7.28 की है, 3 ही विकेट लिए हैं, 182 रन दिए हैं सर। जैसे हम लोगों ने ना अभी तक रन चेज में ये देखा है कि इंडिया का जो रन चेज हुआ है, विराट कोहली ने वो अच्छा एंड किया है, हेलमेट निकाला है, जश्न मनाया है, कुछ इस मैच में भी ना सर ऐसे ही रन चेज जाना था। वो एक पॉइंट सर क्या वो लग रहा है कि रविंद्र जडेजा का वो एक विकेट था, वहां पे शायद अगर कोई और बैटर होता तो सर वो पार्टनरशिप के साथ हम नहीं। अब देखो रन तो यार मैं मानता हूँ रविंद्र जडेजा के लिए तो सीरीज और ऑफ लेट जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है, उनके रन आए ही नहीं है, बट ये बाकियों ने भी नहीं बनाए ना रन, भाई बाकियों ने भी तो नहीं बनाए। एक विराट, आज हुआ क्या है, विराट रैन आउट ऑफ पार्टनर्स, विराट की विकेट जो गिरी है वो 9वीं विकेट थी, विराट रैन आउट ऑफ पार्टनर्स। एक खिलाड़ी आपको चाहिए था ना, एक प्लेयर, एक
पार्टनरशिप चाहिए थी, नीतीश कुमार रेड्डी की वो हुई थी। अब क्या होता है, यही हो जाता है जब हम बड़े प्लेयर की बात करते हैं। हम बोलते हैं जी रोहित शर्मा है, वो शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, ये तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इनको रन बनाने आते हैं, इनको सिचुएशन पे खेलना आता है, तो वो सब चीजें हैं। अब क्या हुआ देखो, हर्षित राणा और विराट कोहली की जो पार्टनरशिप हो रही थी उसमें न्यूजीलैंड को पता था कि हमें एक विकेट चाहिए, दोनों में से किसी का भी, प्रेफरेबली विराट, बट दोनों में से। एंड द मोमेंट वो आपको विकेट मिला, हर्षित राणा का वो विकेट मिला, अब आपको पता था कि मैच हम जीत रहे हैं, बट विराट कोहली थे वहां पे और रन अब कम होते जा रहे थे, आपको ज्यादा नहीं 10 का रन रेट चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा 10 का रन रेट चाहिए था रिक्वायर्ड, और उसके बाद न्यूजीलैंड को पता था एक विकेट। अब विराट मारने गए, कितना मारते, चलो हो सकता है, मैं तो कॉन्फिडेंट था लास्ट मोमेंट तक, उस बॉल पे जिसपे आउट हुए हैं उससे एक बॉल पहले तक भी हम यही बात कर रहे थे, मैच इंडिया जीत रहा है, बस वही था बात, एक विकेट अगर आपका बच जाता या एक कोई खिलाड़ी आपका विराट के साथ आज खड़ा हो जाता, तो भाई विराट के लिए देखो ये तो है, चेज होती है तो विराट बैक्स हिमसेल्फ कि मैं जिताऊंगा, आज भी उन्होंने जिता दिया था मैच, बस वही, ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स।